नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक गज़ो हिंद लब्बैक लब्बैक या गौस आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबिल सादे तरह मौजूद सामीन आई दे दरसे तसव्वुफ दे अंदर औलिया अल्लाह दे बारे जिक्र करने आ ते बुखारी शरीफ दी एक हदीस कुदसी आ ओदी थोड़ी वजाहत करने आ। हजूर पर नूर शफ़ा यौमुन नशूर कुरान मुजस्सम मोहसन इंसानियत वजह तख्लीक कायनात कुरान मुजस्सम रऊफ़ रहीम रहमतुल लिल आलमीन खातमुल अंबिया हबीब कबरिया सैयदना हज़रत अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं कि सोने रब ने फरमाया कि जिन्हें मेरे किसी वली नाल दुश्मनी की तो मेरा उहदे खिलाफ ऐलाने जंग है और मेरा बंदा जिन्हां चीज़ों नाल मेरा कुर्ब हासिल करता उन्होंने फराइज़ तो ज़्यादा मैनू कोई शै पसंद नहीं और मेरा बंदा नफाफल के जरिए मेरे करीब होंदा रहिंदा हत्ता कि मैं उहदे नाल मुहब्बत करन लग पैंदा तो फिर जदों मैं उहदे नाल मुहब्बत करदा मैं उहदे कन्न बन जाना जिहदे नाल सुनदा उहदियां अखां बन जाना जिहदे नाल देखदा उहदे हत्थ बन जाना जिहदे नाल फड़दा उहदे पैर बन जाना जिन्हां नाल चलदा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने वलियां दी शान दसी है कि जिन्हें मेरे वली नूं किसी भी तरह की कोई अज़ियत दती दुख दिता उन्होंने परेशान किया उन्होंने ताने मेने मारे उन्हें ज्यादती की वह हक खादा अल्लाह हज किसी भी जरिए अगर मेरे वली नूं कोई तकलीफ पहुँचाई ना तो सोना रब फरमाउंदा कि मेरा फिर तुहाडे नाल ऐलाने जंग है। इत्थे किड्डी प्यारी गल सुने रब ने फरमाई अपने वली नूं नहीं आख्या कि तू इहदा मुकाबला कर या तरीका अपना ये बारे ना सुने रब नूं पता कि मेरा वली तो चूंकि खुदा मस्त है वो तो मेरे करीब होंदा जा रहा कुरब दे मुरातब तय करता चलिया जा रहा वसल विच आ या वसाल विच आ हजूर चाहिए हजूरी या राही मौला का मुसाफिर है या बातन दाखिल हो गया या कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाज़ शरफ हासिल कर चुके अपने पीरो मुर्शद की मदद ना या मेरी हजूरी पहुँच चुके तो चूंकि वो मेरी तरफ कलबन मतवजो है और कलबन मेरी जात डुब डुब के नवाजिश को नीति हुई है तो दिन रात मेरे जिक्र च फिर फनाफ जिक्र सुल्तान लज़कार हकुल यकीन हकीकी ईमान दियां नेमतां तो मुज़य्यन और रास्ता तो हर वेले खुदा मस्त है जिहदे बारे कलंदरे लाहौर डॉक्टर इकबाल फरमाया कि दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गर्मी गर मेरा दिल ही ना सफ़ा ना समरकंद ना पोषण खर का पोषों की इरादत हो तो देख कोई यदे बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की नहीं मिलता ये गौर बादशाहों के ख़ज़ीनों में मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है शाही से रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। ए अल्लाह वाले जिहदे बारे सुने रब ने फरमाया कि मेरा ऐलाने जंग है अपने वलियां नहीं आख्या इसलिए कि तुसीं खुदा मस्ती च रहो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा च फना रहो
बिला इम्तियाज रंगून असल मजहबों मिलत दुखी इंसानियत दा भला करदे रहो। ते गाफला लोकां तो, काफरां, मुशरकां, बिदतियां, मुनाफिकां, गुमराह 72 जहनवी फिरके फिरकियां टोलियां, 2 नंबर गैर शराबाबियां, इस्लाम, इंसानियत और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतां तो दूर रहो तो चुप करके मेरी ज़ात च मस्त रहो, सब तो अलग हो के। इस वास्ते करंदरी लाहौर डॉक्टर रामा इकबाल फरमाया कि है रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। तो हज़रत बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते चल बोलिया असी उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने, ना को साड़ी ज़ात पछाणे ना को सानू मन्ने। सच्चे अल्लाह वाले कोशिश करते हैं कि सानू गाफल मखलूक ना जाने, ना असी इन्हां नूं जाणीए, क्योंकि मासवा अल्लाह तो कलबन निकल चुके होंदे ने। सच्चे अल्लाह वाले फना फिर तौहीद होंदे, गर्क फिर तौहीद होंदे, ज़ाते मौला डुबे रहंदे कलबन ते नूरे इश्क इलाही होंदे अंग अंग च रचिया बसिया हुंदा। ईमान दी रूह जिहड़ी है वल्ला जिन्ना आमन शब्द हुब्बन लिल्लाह उन्होंने हासिल होंदी है। इस वास्ते मुरातबे कुर्ब तय करते चले जाते रहे। अल्लाह सोहणे दे मुकर्रर कीते फराइज़ तो अलावा अल्लाह सोहणे दीगर नफली इबादत जिन्नियां भी ने, खास तौर पर कलमा तय्यब इसमें ज़ात दा जिक्र कसीर, दुरूद पाक दी कसरत और खिदमत खल्क और रियाज तो मुजाहिदात मुराकबा च लगे रहंदे हर वेले। तो सोहणे रब ने अपने वली नूं इसे वास्ते आखिया भी तू अपने कम्मां ही लगा रह, जिन्हां कम्मां ही मैं तैनूं लाया होया ते रह गया तेरे दुश्मन ते उन्हां नूं मैं आपे मुक लांगा। इस वास्ते सोहणे रब ने फरमाया इस हदीस कुदसी च कि जिन्हें मेरे वली नूं तंग कीता मेरा उहदे नाल ऐलाने जंग है। अगे सोहणे रब ने फरमाया कि मैनू फराइज़ बड़े पसंद है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ फराइज़ अदा करना मेरे बंदे नूं मेरा कुर्ब हासिल होंदा। इंसान दे अंदर एहसास पैदा होंदा, इंसान महसूस करदा कुर्ब इलाही नूं, अपने अल्लाह नूं। अल्लाह सोहना फरमांदा कि मैं तेरी शारग तो भी नेड़े आ। कुरान पाक दस्सिया अल्लाह सोहने ने, कुरान पाक जी फरमाया सोहने रब ने मैं तुहाडे नफ्सां च तुसीं क्यों नहीं मेरा दीदार करदे। मावल भी आखिर भी ज़ाहिर भी बातन भी है। अल्लाह नूर समावात वल अर्द, जिन्हों अल्लाह वाले वातल वजूद वातल शहूद के जरिए समझाते हैं। असरे हाज़र दी साइंस ने इस गल नूं तस्लीम कर लिया। तो सोहना रब फरमांदा है कि वो फराइज़ ना मेरा कुर्ब हासिल करदा, फिर कसरत नवाफल ना मेरे करीब होंदा रहिंदा, वो कुर्ब के दर्जात वधदे रहिंदे आ। इत्थों तक कि मैं फिर उन्होंने अपना महबूब बना लैंदा, उहदे नाल मुहब्बत करन लग पैना तो मैं वो कन बन जाना, अखां बन जाना, हथ बन जाना और पैर बन जाना। अल्लाह सुनन दा इन्हां चीज़ां तो पाक है। सिर्फ यह है कि सफाती तसरफात दी नेमतां मैनूं अता फरमा देना। वो कन दूर दूर तक सुनन लग पैंदे, अखां दूर दूर तक देखण लग पैंदियां, हत्ता कि इत्थे बैठियां अर्श आज़म नूं भी देखदियां। अल्लाह ज़ात दा भी दीदार करदियां ने, बात नहीं अखां। इस तरह ही हथ के बारे जिक्र फरमाया कि बाती तसरफात भी करता ज़ाहिर बातन च, और कदमों के बारे जिक्र फरमाया तय अर्जी की मैं उन्होंने नेमत अता फरमा देना, बल्कि चपकण तो पहला जिथे चाहे आ जा सकता। यही लोग जिहदे बारे सुने रब ने कुरान च फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि मेरे ये दोस्त है जिन्हां ना दुनिया च कोई खौफ है ना आखिरत कोई गम है किसी भी तरह का। क्योंकि पाला चोर नहीं होंदा, अल्लाह वाले का मासवा अल्लाह तो सारी खलक चो खलकी असबाब और अरबाब चो कुल ही निकल जाते रहे हमेशा लाई कलबन। इन्हां कहता कलम मासवा अल्लाह दी लैशां कदूरतां गलासतां गंदगियां तो खाली होंदा। इन्हां दिल विच मासवा अल्लाह की तलब रगबत मुहब्बत खत्म हो चुकी होंदी है। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत मैयत और हजूर च गुजारते हैं। सिर तो पैरा मर्जी है, सिर तो पैरों तक मर्जी है मौला, इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाते।
अपने दूजे के मामलात में अल्लाह सोने सपुरद कर देंगे, खुद सपुरदगी की बादशाहत हासिल करते, मुर्दा बन के अल्लाह सोने के हजूर हाजिर रहते हैं। कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करते रहते हैं। शैतानी इल्मां तो कुल ही हमेशा लिए मुँह मोड़ लेंगे रहे। कलमर जाते मौला डुब के नमाजे इश्क की नीत लेंगे रहे। इन्हों की जिंदगी का मकसद सिर्फ दायमी दी मौला, दुनिया तलब नहीं। दुनिया और जो कुछ सारे मामलात होंगे सब कुछ अपने अल्लाह रसूल ते कुर्बान कर देंगे। अपनी जिंदगी मेहमानी खुदा च गुजारते हैं, अल्लाह के मेहमान रहते हैं। सुल्तान लारिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अपनी किताब कुर्बे दीदार के अंदर तहरीर फरमाते रहे और हदीस पाक लिखते अपनी किताब कुर्बे दीदार च कि बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक औलिया अल्लाह मरदे नहीं है, बल्कि एक घर तो दूसरे घर च मुंतकिल हो जाते हैं। यानी अल्लाह वाले अपन कबर जाते हैं तो अपने मज़ारात के अंदर जिंदा अपने मनण वाले दूरों नज़दीक नफ़ा पहुँचाते रहते हैं। इसे कुर्बे दीदार के अंदर लिखिया कि राह तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात जिहड़ा ये अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया इकराम राह माहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दे नाल मुलाकात का वसीला आया। इसे कुर्बे दीदार च लिखिया कि जिहड़ा तालब अल्लाह जल्ला शान उन्होंने ख्वाब च देखे तो ये अज़रू शरीयत जायज़ और रवा आ। इसे किताब कुर्बे दीदार च लिखिया कि मुराकबे दे विच दीदारे इलाही भी जायज़ और रवा आ। तो यह मुराकबा इस किस्म का होंदा जिहदे विच जिस्म दे नाल जिस्म चों रूह निकल जाती है। तो ज़ाहिरी जिस्म मुर्दा मलूम होंदा, लेकिन बातन दे विच रूहानी जिस्म अल्लाह जल्ला शानो दे हजूर पेश होंदा। इसे किताब कुर्बे दीदार च लिखिया कि फकीर की निगाह दीदारे इलाही दी रहिंदी है। बातनी तसर्रुफात अल्लाह सोना अपने अल्लाह दोस्तों को मुताब फरमान दे, जैसा कुरान करीम दे सूरा काफ दे विच हज़रत मूसा खिजर का वाक़या, कुरान पाक ची हज़रत सुलेमान और आसफ बिन बरखिया का वाक़या लिखिया होया। तो कुर्बे इसे किताब कुर्बे दीदार के अंदर लिखिया कि कोई चीज़ दिल तो बाहर नहीं। ताई तो सुल्तान बाबू फरमाया कि दिल दरिया समुद्र डूंगे कौन दिलों दिया जाने हो, विचे बेड़े विचे छेड़े विचे वंज बहाने हो, 14 तबक दिले दे अंदर वांग तंबू दे ताने हो। इसे किताब कुर्बे दीदार के अंदर हदीस पाक लिखी है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने कि बेशक औलिया अल्लाह जिहड़े मरदे नहीं, बल्कि एक घर तो दूजे घर च मुंतकिल हो जाते हैं। इसे किताब कुर्बे दीदार च लिखा कि तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की बरकत नाल साहिब मारफत और साहिब बसीरत नूं बातनी अख नसीब होंदी है, जिहदे नाल उहदे उत्ते दीदारे इलाही की राह जिहड़ी मुनकशिफ होंदी है। इसे किताब कुर्बे दीदार च लिखिया कि तालिब मौला वास्ते फर्ज ऐन है कि मुर्शिद कामल अकमल तो कदीम सिरात मुस्तकीम तलब करे। इसे किताब कुर्बे दीदार च लिखा कि अपना मालो ज़र नकद जिनस कारोबार राह खुदा च कुर्बान कर दे कि यही हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजीम सुन्नत है। इसे किताब कुर्बे दीदार च हदीस पाक लिखी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अली अपनी अखां बंद करके यानी मुराकबा करके अपने दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनो। इसे किताब कुर्बे दीदार च लिखिया कि मुर्शद कामल अकमल दी दस्ते बैत तो बगैर कोई भी शख्स जिक्र तलकीन तस्दीक और यकीन के मरातब हासिल नहीं कर सकता। खा सारी उम्र पढ़ता रहे यानी विरदो वज़ाफ करता रहे, लेकिन बातन च मार्फतों महरूम रहेगा। इसे किताब कुर्बे दीदार च लिखिया कि मुर्शद कामल दी दस्ते बैत और इरशाद तलकीन दे नाल जिहड़ा इल्म हासिल होंदा वह बातन च मारफत इलाही हासिल करने का वसीला है। इसे किताब कुर्बे दीदार च लिखा कि दस्ते बैत और तलकीन का सिलसिला
हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शुरू हो के 4 पीर 14 खानवादियां तक फैज़ बेफैज़ अता बेअता पहुँचता। इसे किताब कुर्बे दीदार च लिखा कि तालिबे मौला जो गर्क फिला हो जाता तो मखलूक नूं बिल्कुल भुल जाता। इसे किताब के अंदर हदीस कुदसी लिखी आ कि बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह सोहना ना तो तुहाड़ियां सूरतां नूं देखदा है और ना तुहाडे अमाल नूं, बल्कि वो तुहाडे दिलां और नीयतां नूं देखदा है। इसे किताब कुर्बे दीदार च लिखिया कि जदों दिल मुकम्मल नूर हो जाता तो उन्होंने हजूरी खुदा नसीब हो जाती है। इसे किताब कुर्बे दीदार च लिखा कि ज़ारी इलम दे नाल बातनी वजूद कलब कालब और हफ्त अंदाम पाक नहीं होंदे। इसे किताब च लिखिया कुर्बे दीदार च कि उलमा दे इलम दी रोशनी चिराग की तरह और फकीर आरफे बिल्ला फना फिल्ला साहिब मारफत और तौहीद की रोशनी जिहड़ी है ये सूरज की तरह आ। बस चिराग की क्या की मजाल है कि सूरज के सामने दम मार सके। इसे किताब कुर्बे दीदार च लिखिया कि नाजर मुरशद तालबे मौला नूं मजलिस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजूरी च पहुँचा दिंदा है। इसे किताब कुर्बे दीदार च लिखिया कि मुरातबे फनाफिल शेख फनाफिल रसूल और फनाफिल अदा रसूल बगैर आरफे बिल्ला मुर्शद कामल दे मुहाल है। इसे किताब के अंदर कुर्बे दीदार किताब के अंदर हदीस पाक लिखी है कि बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाहल आलम तो डरो। तो सहाबा कराम ने दस्त बस्ता अर्ज की कि यार रसूलल्लाह साढ़े माँ बाप जनाब ते कुर्बान होण कि जाहल आलम कौन होंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिहड़ा ज़ुबान दा आलम होवे मगर दिल दा जाहिल होवे। अज दी सारी गुफ्तगू दा मुख्तसर खुलासा यही आ कि कदे भी किसी अल्लाह वाले की बेअदबी करके अपने दो जहान बर्बाद नहीं करने चाहिए। अल्लाह रसूल की नाराज़गी मुल नहीं लेनी चाहिए। अल्लाह वालियां दी नाल सच्ची मुहब्बत करो, इन्हां दी खिदमत करो, इन्हां दे चेहरे की तलावत करो, इन्हां देख के अल्लाह याद आउंदा। और इन्हां दी मुहब्बत और खिदमत जिहड़ी आ ये इंसान नूं हशर दे दिन कामयाब कराएगी, जहन्नम की अग तो बचाएगी, शफात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलवाएगी। इस वास्ते कदे भी किसी सच्चे अल्लाह वाले की बेअदबी नहीं करनी चाहिए, ना किसी भी तरह उन्होंने तकलीफ देनी चाहिए है, वरना तो जहान बर्बाद हो जाएंगे। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि अल्लाह सुने बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका सानू अपने सच्चे वलियां दी मुहब्बत खिदमत सोबत और दीदार अता फरमा, उन्होंने अक्से फैज़ करन दी तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।